Hi everyone. Today's video we discuss about part of speech. So if you visit my channel in first time, you subscribe this and like the video. So let's start the video. So today we discuss what are part of speech. So we start करते हैं. Part of speech are the basic types of words that we use to form sentences in English. तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि पार्ट ऑफ स्पीच एक बेसिक वर्ड होते हैं, ठीक है, जो हमें यूज करवा मतलब सेंटेंस को फॉर्म करने में यूज करते हैं. यहाँ बताया गया है देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड each word in a sentence belongs to one of these categories. तो यहाँ 8 प्रकार के मेन पार्ट ऑफ स्पीच दे रखे हैं जो हमारे सेंटेंस में बिलोंग करते हैं. सो एक एक करके हम इसको पढ़ लेते हैं. फर्स्ट है नाउन. अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. तो नाउन जो होता है वो हमारे पर्सन और प्लेस एंड थिंग और आइडिया को रिप्रेजेंट करता है. एग्जाम्पल्स दे रखे हैं रोहन, लंदन, बुक, फ्रीडम. सेंटेंस है हमारा रोहन इज रीडिंग अ बुक. रोहन एंड बुक आर नाउन्स. तो यहाँ सेंटेंस में रोहन एंड बुक जो दे रखा है वो एक नाउन्स है, ठीक है. अगला है हमारा प्रोनाउन. A pronoun is used in place of a noun to avoid repetition. नाउन जो होता है किसी भी सेंटेंस में और प्रोनाउन जो होता है किसी भी सेंटेंस में नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज किया जाता है. यहाँ हमारा एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ही, सी, इट, वी एंड दे. सेंटेंस है She is my sister. She is a pronoun used instead of noun. यहाँ पर जो है सी जो है कोई लड़की होगी बट उसका नाम नहीं दे रखा है, डायरेक्ट हमने प्रोनाउन से रिप्रेजेंट किया है. तो यहाँ पर जो सी है ये एक प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि ये नाउन नहीं है, ये किसी का नाम वगैरह नहीं है, ठीक है. अगला हम देखते हैं. यहाँ हमारा दे रखा है कि वर्ब, ठीक है, वर्ब. अ वर्ब shows an action और अ स्टेट ऑफ बीइंग. तो जो वर्ब है वो दिखाती है किसी के कार्य को और उसके स्टेट को दिखाती है, तो उसे हम वर्ब कहते हैं. एग्जाम्पल्स दे रखे हैं रन, राइट, इज और आर. सेंटेंस है हमारा दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, यानी कि जो आर है आर प्लेइंग इज अ वर्ब. तो जो आर प्लेइंग है इसमें वो है हमारा वर्ब. ये जो आर है ये हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग जो है ये मेन वर्ब है, ठीक है. अगला है हमारा एडजेक्टिव. एडजेक्टिव में क्या होता है एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन. यानी जो एडजेक्टिव होता है ये नाउन को डिस्क्राइब करता है और प्रोनाउन को. एग्जाम्पल्स इसमें दे रखे हैं विग, टॉल, ब्यूटीफुल और रेड. यहाँ सेंटेंस है ही हैज अ रेड कार. यानी कि इसने किसको रिप्रेजेंट किया है, नाउन को प्रेजेंट किया है कि इसके पास में कैसी कार है, लाल कार है, ठीक है, रेड कार है. रेड डिस्क्राइब्स द कार. तो ये कार को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है. यहाँ पर इसने इस वाले नाउन को यहाँ पर क्या किया है, डिस्क्राइब किया है, ठीक है. अगला देखते हैं हम कि क्या दे रखा है. यहाँ दे रखा है एडवर्ब. एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ब. तो ये एडवर्ब जो होता है वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है और एक अनदर
मतलब अलग अन्य जो एडवर्ब आएगा उसको भी ये डिस्क्राइब कर देता है। जैसे कि यहाँ दे रखा है एग्जाम्पल, क्विकली, वेरी, ऑलवेज, स्लोली। ठीक है, तो सेंटेंस है सी सिंग्स ब्यूटीफुली। तो वो कैसा गाती है? बहुत अच्छा गाती है, अच्छे से गाती है। तो ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स हाउ सी सिंग्स। अगला है प्रेपोजिशन। अ प्रेपोजिशन shows the relationship between a noun or pronoun and another word in the sentence। तो प्रेपोजिशन क्या करता है? तो ये इसके बारे में दिखाता है, रिलेशन दिखाता है किसके? नाउन, प्रोनाउन और कोई अन्य वर्ड के बारे में क्या करता है ये हमारा इसके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। अगला है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन। ठीक है, सेंटेंस है द कार इज अंडर द टेबल, सॉरी द कैट इज अंडर द टेबल। तो जो कैट है यानी कि कैट किसके नीचे है? टेबल के। तो ये पोजीशन बता रही है। तो अंडर शोज द पोजीशन ऑफ कैट। तो अंडर क्या कर रहा है? पोजीशन दिखा रहा है कैट की। ठीक है, आई होप आपको सारे के सारे समझ में आ रहे होंगे। अगला देखो कंजंक्शन। अ कंजंक्शन shows words, groups of words और sentences। यानी जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन ज्वाइंस वर्ड। तो क्या करता है? ये ज्वाइंस करता है, जोड़ता है ग्रुप्स को, वर्ड्स को और सेंटेंसेस को। ठीक है, एग्जांपल्स दे रखे हैं एंड, व्हाट और बिकॉज। तो ये जो वर्ड क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। सेंटेंस है यहाँ पर आई लाइक टी एंड कॉफी। तो यहाँ पर जो एंड है, ठीक है, ये ज्वाइंस कर रहा है टू वर्ड्स को। अब अगला देखते हैं इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन शोज सडन इमोशन और फीलिंग। जो इंटरजेक्शन होते हैं वो दिखाते हैं एक संग अचानक इमोशन जोड़ते हैं, और जो हमारी फीलिंग होती है उसको हमारी वो दिखाता है। कौन दिखाता है? इंटरजेक्शन। तो एग्जाम्पल दे रखे हैं वाओ, ओ, अलाश, हरे। तो ये क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। सेंटेंस दे रखा है वाओ दैट वाज अमेजिंग। तो वाओ जो है वो एक्सप्रेसेस सरप्राइज। तो वो सरप्राइज को एक्सप्रेस कर रहा है। ये क्या है? हमारे इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब हम क्या करते हैं? क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक, ठीक है, रिकैप कर लेते हैं। लेट्स क्विकली रिकैप द 8 पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे पहले हमने नाउन को पढ़ा। नाउन में क्या पढ़ा हमने? कि अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये जो होती है नाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन क्या था? जो डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है? नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है इंस्टेड ऑफ नाउन। तो हमारा ये क्या होता है? प्रोनाउन। वर्ब क्या होती है? अ वर्ड विच यूज्ड टू एक्ट। ठीक है, टू टू क्या करती है? डिनोट एक्ट्स एंड स्टेट ऑफ बीइंग। सो ये क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है, किसी कार्य को बताती है। एडजेक्टिव क्या करता है? डिस्क्राइब करता है नाउन को। ठीक है, और एडवर्ब क्या करती है? नाउन को नहीं करती है ये, प्रोनाउन प्रोनाउन को नहीं करती है ये, क्या करती है? बताओ क्या करती है ये वर्ब को डिस्क्राइब करती है और एडवर्ब को करती है, और साथ ही साथ कोई अन्य एडवर्ब दे रखा है उसको डिस्क्राइब करती है। प्रेपोजिशन क्या करता है? ये पोजीशन बताता है। ठीक है, अगला कंजंक्शन दे रखा है। कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन जो होता है दो वर्ड के बीच के रिलेशन को बताता है। इंटरजेक्शन क्या करता है? ये अचानक जो हमारे सडन जो एक्सप्रेशन हो रहे हैं, ठीक है, फीलिंग जो उठ रही है अचानक, उनको बताता है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।